साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है? इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्यों अधिक समय तक जीवित रहती हैं। अक्सर यह सवाल हमारे दिमाग में आता रहता है कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद भी महिलाएं काफ़ी सालों तक जीवित रहती हैं। आप एक बार खुद अपने आसपास गौर करें और इसके बाद देखें कि कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी वे महिलाएं जीवित हैं। इन सभी कारणों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि हम चीन की बात करें तो वहां पर 2019 में महिलाओं के लिए मृत्यु दर प्रति 1000 महिला वयस्कों पर 59.45 थी, जबकि पुरुषों के लिए मृत्यु दर चीन में प्रति 1000 पुरुष वयस्कों पर 92.44 थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहां पर मरने वाले पुरुष महिलाओं की तुलना में काफी ज्यादा अधिक हैं। अब यदि हम अपने भारत के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2019 में महिलाओं की मृत्यु दर प्रति 1000 महिला वयस्कों पर 145.05 थी, जबकि भारत में पुरुषों की मृत्यु दर 201.4 प्रति 1000 पुरुष वयस्कों पर थी। तो आप इस तरह से ये समझ सकते हैं कि महिलाओं की मृत्यु पुरुषों से बाद में होती है। ये महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहती हैं। अब इसका कारण चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा होता है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हालांकि इस तरह की घटनाएं कम होती है जिसके अंदर महिला की मृत्यु पति से पहले हो जाती है, लेकिन यह घटनाएं बस गिनी चुनी ही होती हैं। यह बात आप समझ सकते हैं। वैसे इसके अपने धार्मिक और वैज्ञानिक पक्ष भी होते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये एक जबरदस्त बात होती है। हालांकि ये कहानी आज की नहीं है, पहले से ही ये होता आ रहा है कि महिलाओं की मृत्यु जल्दी नहीं होती है और पुरुषों की मृत्यु महिलाओं की अपेक्षा काफी जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात होने वाली जीवात्मा के गति के बारे में अच्छे से वर्णन देखने को मिलता है। इस धरातल पर रहते हुए मनुष्य जिस जिस प्रकार का कार्य करता है, उसे मृत्यु के पश्चात उसी प्रकार का अलग अलग जन्म भी मिलता है। उसके बारे में गरुड़ पुराण अच्छे से विश्लेषण करके हमें बताती है। लेकिन साथियों, इस धरातल पर मनुष्य को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, किस प्रकार से अपने रिश्तों को बचा करके रखना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के बीच प्रेम व्यवहार बना करके रखना चाहिए, इसके बारे में भी बड़ी ही स्पष्टता के साथ वर्णन देखने को मिलता है गरुड़ पुराण में। साथियों, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से लोगों की आयु कम हो जाती है या फिर उनके जीवन में दुख और दरिद्रता आने लगती है। गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि कौन कौन से कार्य करने से व्यक्ति की उम्र कम होने लगती है। और साथियों, यह बात भी स्पष्ट रूप से बताई गई है कि पत्नी ऐसे कौन कौन से कार्य करती है जिसकी वजह से उसके पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है। आज की इस वीडियो में इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, यानी कि वो क्या कारण होते हैं कि पत्नी से पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको हर एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ में आएगी। आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र करबद्ध निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी ही दमदार वीडियो समय समय पर मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि किस वजह से पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। साथियों, हमारे धर्म शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जीवन
तब तक अधूरा रहता है जब तक कि उसे उसका जीवन साथी न मिल जाए। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी देवी के रूप में पूजा जाता है। साथियों, बहुत से ऐसे कार्यों के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है जिसे यदि कोई भी पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र बढ़ती है, जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी जिक्र किया गया है जिसे यदि किसी की पत्नी करती है तो उसके पति की उम्र कम होने लगती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई भी पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तीर्थ में भ्रमण करती है या फिर और कई प्रकार की पूजा पाठ करती है, तो यकीन मानिए शास्त्र कहते हैं कि इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। तो वहीं गरुड़ पुराण में 3 ऐसे कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है जिसकी वजह से पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वह कौन कौन से कारण हैं। यानी कि अगर किसी घर की महिला ये 3 कार्य करती हैं तो उसके पति की उम्र कम होती जाती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा इन 3 कार्यों को करने से बचना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण में पत्नी के सामने पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। पहली बात, कोई महिला करवा चौथ व्रत, सावित्री व्रत या पति के लिए कोई व्रत रखती है तो उपवास के दौरान यदि वह महिला गलती करती है, जैसे कि यदि वो महिला किसी को बिना बताए खाना खाती है, तो यह बहुत बड़ा पाप बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई महिला गुप्त रूप से अपना व्रत तोड़ देती है तो इससे उसका प्रभाव उसके पति के जीवन पर अवश्य पड़ता है और उसके पति की उम्र धीरे धीरे कम हो जाती है। गरुड़ पुराण में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि अगर किसी की पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत या उपवास रखती है तो कभी भी औरत को बीच में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। साथियों, एक औरत द्वारा की गई एक और गलती है कि वह अपने पति को बार बार शपथ दिलाती है, कसम खिलाती है। झूठ बोलना, पति से झगड़ना, पति की कसम खाना एक घातक कार्य माना जाता है कि निकट भविष्य में इसके कारण उन दोनों का रिश्ता टूट सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार की बातें पति की उम्र को कम कर देती है। जो औरत पति की झूठी कस्में खाती है, पति का अनादर करती है, पति को थप्पड़ मारती है, पीटती है या फिर पति को परेशान करती है, तो भी इससे उसकी उम्र में अर्थात पति की उम्र में प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, हमारे शास्त्रों में पति को परमेश्वर के समान दर्जा दिया गया है। यदि कोई भी पत्नी ऐसी गलतियां बार बार करती है तो यकीन मानिए निश्चित रूप से उसके पति की उम्र में गिरावट देखने को मिलती है। जो स्त्री मांस खाती है वह भी शास्त्रों के अनुसार बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। आपको बता दें कि गुरुवार के दिन बाल किसी भी महिला को नहीं धोने चाहिए, अन्यथा उसके पति की उम्र कम होने लगती है। जब भी कोई महिला अपने मंगल सूत्र का पाठ करती है तो उसकी मांग में सिंदूर होना बेहद आवश्यक है और उसके हाथों में कंगन होना भी आवश्यक है, अन्यथा ऐसी स्थिति में पति की उम्र में प्रभाव जरूर पड़ता है और पति की उम्र कम होने लगती है। तो साथियों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।